माता पिता बोलते हैं कि मतलब बेटी और बेटा में फर्क करते हैं, बोलते हैं कि बेटी पढ़ के क्या करेगी और बेटा नाम रोशन करेगा, बेटा घर का वारिस है, बेटी तो पढ़ाई होती है जो बोलते हैं। और मतलब हमको पढ़ाने के लिए उतना पैसा नहीं देते थे जितना भाई को देते हैं, और घर में 2 रकम का होता है, बेटे के लिए अलग शिक्षा और बेटी के लिए अलग शिक्षा। मेरा नाम निधि कुमारी है, मैं पटना जिला से बिलोंग करती हूँ। मेरे माता पिता मतलब लड़का और लड़की में बहुत भेद के उत्थान के लिए लग गया। और हालत ये हुई कि आज हमारे गांव में 90% लाने वाली बच्चियां घर बैठी हुई है, जबकि वो चाहती है IAS बनना। आप एक खुद IAS है, आप बताइए कि इन बच्चियों को कैसे निकाला जाए जबकि उनका गार्जियन तैयार नहीं है। मैं बोलता हूँ कि इन बच्चियों को मैं अपने पैसा लपवाऊंगा पटना में, फिर भी इनके मम्मी पापा तैयार नहीं होते हैं भेजने के लिए। आखिर बिहार जो या पूरे भारत जो समझिए कि ग्रामीण इलाका है, इस ग्रामों का बच्चों का शिक्षा का विकास कैसे हो। तो सर आप हमें राय कीजिए, आप हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। प्रिंसिपल है ना? यस सर। प्रिंसिपल साहब हमसे पहले जो बोल रहे थे, बख्तियारपुर विधानसभा के सम्मानित भूतपूर्व विधायक जो आगे विधायक बने हुए दल्लू बाबू, हमारे सहयोगी जितेंद्र नीरज जी, मुकेश जी, और देखिए हमारा राम लखनवाल, जो बहुत वर्षों से हमारा इनसे संबंध है और हमेशा हम लोग बातचीत करते रहते हैं। इधर हमारे डॉक्टर विपिन यादव जी हैं, ये टोपी लगाए हुए एकमात्र आदमी वहीं दिख रहे होंगे आपको। ये लाल भी है और बाबू भी और सिंह भी। ओके, ताली में होगा नहीं का है। उनके बगल में हमारे मुन्ना सिद्दीकी जी हैं, यहाँ शरीफ हमारे बड़े कर्मठ नेता हैं। अजय पटेल जी हैं। इस विद्यालय के सभी जितने शिक्षक हैं और भी कर्मचारी हैं, जितने बच्चे बच्चियाँ हैं, एक तो सबसे पहले जिनको पुरस्कार मिला उन सबको बहुत बहुत बधाई। अरे आप लोग बदमाशी नहीं की। लेकिन मुझे एक बात सुन करके बड़ा अच्छा लगा, दोनों बेटियां जो यहाँ बोल रही थी वो अपने मन की बात हो तो स्पष्टता के साथ रहे, वो हिचक नहीं रही, और जो परेशानी उनको झेलना पड़ता है या झेल रही है उसका वो बयां कर रहे। तो ठीक कह रहे थे हमारे लल्लू बाबू। देखिए समाज में जो सोच रही है वर्षों बेटा बेटी में फर्क, लोग क्या कहता था, तेरे बहन के पास तो सिर्फ बेटी है, पता चला 7 बेटी के बाद 8वां बेटी। बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, का बेटी के बाद बेटा हुआ। अब सब मानते हम अपने समाज में एक सोच रही है। आज तो पूरा का पूरा समाज के सामने हम ही आपके सामने, मेरी दोनों बेटियां, दोनों बेटी है। एक आप जानते हो IPS अफसर है, वो वकील है। एक का काम है जेल भेजना, दूसरा काम है जेल दिलवाना। तो अब ये कहीं भी जितनी बेटियां हैं किसी भी क्षेत्र में बेटों से पीछे नहीं है। वो बेटे भी जान रहे हैं, बेटियां भी समझ रही। और देखो जहां जहां इस तरह की समस्या आती है, जिनके गार्जियन इस तरह की सोच रखते हैं, ठीक कह रहे थे अभी लल्लू बाबू, हमारे भीतर नीरज जी भी कह रहे थे। देखिए ऐसे जो भी गार्जियन है प्रिंसिपल साहब, उनको या तो बुलाइए या उनके घर से, और उनको 1 दिन 2 दिन 3 दिन पति पत्नी के साथ समझो,
बोलेगा कि अरे साहब कहेंगे आप कहेगी कि अगर बेटी बीए कर जाएगी तो इतना दहेज लगेगा, तो कहाँ से दहेज लाएंगे, आपका क्या जाता है? आप कहिएगा कि दहेज की क्या सोच रहे हो, आपकी बेटी इतना नंबर लाई है, सब तरह की सुविधा सरकार आज देती है अपने बच्चों को, और जब ये बेटी पढ़ जाएगी, पढ़ने के बाद किसी भी पद को प्राप्त कर, जब आदमी ग्रेजुएट हो जाता है तो बेटियां तुम सब चीज के लिए क्वालिफाई कर जाती। तो कहिए कि भाई आप इसकी चिंता काहे करते कि शादी कौन कहाँ होगा? अरे जब खुद वो ऑफिसर बनेगी, टीचर बनेगी, कुछ तो बनेगी जीवन में, तो खुद शादी कर लेगी, आपका तो खर्चा भी नहीं होगा जी। अब कहोगे कैसे, हम आपके सामने है ना, मेरी बेटी बड़ी वाली जब IPS बनी तो हमारे लोग का खर्चा हुआ, लोगों को चाइयों नहीं पिलाए हैं, ट्रेनिंग में थे, दोनों शादी कर लिया, IAS है, IPS है। हमारा तो कुछ लगा भी नहीं, हमारे जितने लोग इनको हम बराबर खाना खिलाते, लेकिन शादी के नाम पर नहीं। देखो आप गार्जियन को समझाइए, बेटी में क्षमता है, वो पढ़ लिख लेगी तो कुछ भी बनेगी। ये कह रहे थे ना नीरज जी, बहुत अच्छी बात कर रहे कि भाई सबसे पहले तो हम लोग सबको एक अच्छा देश का नागरिक बनना चाहिए, और नागरिक बनने के लिए पहले एक सबसे बढ़िया पहले हम लोग को मानव बनना, तब में इंसानियत होनी चाहिए। इंसानियत का मतलब क्या होता है? संवेदना होनी चाहिए। आप कोई सड़क पर गिरा हुआ है और आप चले जा रहे हो, ऐसा संवेदनहीन नहीं होना चाहिए। आपको सड़क पर गिरा हुआ तो उठाइए। तो जितने हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे पहले एक बढ़िया इंसान बनना, और एक बढ़िया इंसान ही किसी भी देश का एक बढ़िया नागरिक बनना। और आप बढ़िया नागरिक बन जाइएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपके घर वाले को भी अच्छा लगेगा, परिवार को भी अच्छा लगेगा, समाज को भी अच्छा लगेगा, आपके गांव को भी अच्छा लगेगा, प्रदेश को भी लगेगा, और देश को भी लगेगा। तो जाइए आप समझो बच्चों, बेटों ने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन बेटियों ने जो अपनी बात रखी तो मुझे बहुत दिन के बाद ये सुनने को मिला। तो जहां मैं जाता हूं, बेटियों से मैं बात करता हूं, तो सबके घर वाले कहते नहीं बेटी आगे बढ़ो, अब पीछे से हम लोग हैं। लेकिन पहली बार दोनों जो बयान कर रही थी तो मुझे थोड़ी तकलीफ थी। भाई अभी भी अगर इस प्रकार की मानसिकता है तो देखिए किसका दायित्व बनता है? दायित्व बनता है हमारे से लोगों को, आपके से लोगों को। और ऐसी बेटियां जो फर्स्ट डिवीजन पास करती, देखिए कितना आसान नहीं होता, उनके पास सब तरह की सुविधा होती है, सब तरह की परेशानियां होती हैं, घर का काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इनके लिए सुबह उठे, इनका लंच पैक तैयार है, इनके लिए बाप माए सब सब्जी तैयार करके रखते हैं, इनको खुद सब करना है, घर का काम भी करना पड़ता है। तो मेरा जरूर ये होगा, जैसे जितने पब्लिक स्कूल होते हैं उसमें हर एक सैटरडे को पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, तो देहात में तो संभव नहीं, तो देहात में भी धान की कटनी चल रही तो कहाँ पे मीटिंग में आएंगे। लेकिन आपका दायित्व बनता है कि जाइए और ऐसे लोगों से बातचीत जरूर करें, और वो नहीं समझे तो कुछ लोग और समझे, उनको ये बताना जरूरी है कि भाई बेटी जब पढ़ लिख जाए ना तब शादी के बारे में सोचो, शादी तो शुरू में करता है। आप जानते ही नहीं, जब बेटी पैदा ली सबसे पहले क्या कहेगा नाना से नानी से कि भाई जरा कुछ इसका डिपॉजिट जमा करा दिए, कि जब शादी होगा तो इतना रुपया मिल जाएगा। क्या बात कर रहे हो? अरे अभी क्यों डिपॉजिट करा रहे हो? अभी उस बच्ची के स्वास्थ्य पर, उस बच्ची के शिक्षा पर ध्यान दीजिए, वो खुद सक्षम हो जाएगी तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको उसको दहेज करने। और आप सब जानते हैं कि दहेज लेना, दहेज देना और दहेज के लिए प्रचार करना ये अपराध है, कानूनी तो अपराध है ही, सामाजिक अभिशाप भी है। तो कोई खुल के बोलता है? पहले कहता था कि जी हाँ इतना लाख मिलने है, एगो घरों पटना में मिल गए है, एगो दिल्ली में भी कह रहा थी ना घर बन रहे, बड़े शाम से कहते
अगर कोई कहे अभी और अगर टेप कर ले और नगर नौसा थाना बता दे तो क्या होगा उनका हाल, क्योंकि ये अपराध है। तो इसलिए देखिए हम सब लोगों को इसके प्रति जागृत भी रहना है और खास करके मेरा अनुरोध होगा कि हम लोगों को ऐसे लोगों के बीच जाकर उनको समझाने का काम। तो चलिए आप लोग यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे बहुत बढ़िया लगा कि बच्चियां परीक्षा में अच्छा कर रही है, इनमें कॉन्फिडेंस है। और देखिए आप ठीक बोल रही है, लेकिन 90% मार्क्स लाए कौन करते हैं जी? हम लोग तो क्योंकि दुनिया बहुत देखते हैं, जिसको मौका मिला तो बचेंद्री पाल चढ़ गए ना माउंट एवरेस्ट पर। तो बचेंद्री पाल कहाँ पैदा ली थी? तो पहाड़ में पैदा ली थी। अरे वो भी गांव में पैदा ली थी, लेकिन कहाँ चढ़ गई? पीटी उषा। क्या है वो पीटी उषा? केरला में बेचारी गांव में पैदा ली, समुद्र के किनारे जाती थी, रोज दौड़ लगाती थी, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। तो हमारी बेटियां आज नालंदा के या पटना जिला के जिस गांव में रहती है, घर में रहती है, अपने घर में सहयोग करती, और तुम भी बेटी कुछ भी प्राप्त कर सकती, लेकिन तुम्हें क्षमता है। और एक बात जरूर है लड़कों से भी मैं कहना चाहूंगा, एक बार मैं पटना से जा रहा था बनारस, सवेरे में जा रहा था, रास्ते में जितने स्कूल जाने वाली मिली वो सब बेटियां ही मिली, लड़का लोग दिखा ही नहीं। मुझे बड़ी चिंता हुई, भाई लड़का लोग गया कहाँ? फिर मैं अपने गांव से भी जब पटना आता हूँ तो मैं 5 बजे निकलता हूँ गांव से, तो रोड खाली रहता है। सवेरे सवेरे देखे लड़की सब साइकिल पर जा रही है, लड़का दिख ही नहीं। तो मैंने इस पर विचार किया, लोगों से बातचीत की, तो मुझे बताया कि भाई लड़कियों में पढ़ने की, स्कूल जाने की एक ललक है। और लड़का खास करके जो है कि भाई हमारे टाइप, उसको लगता है पढ़ लिख के क्या करेंगे, हमारा तो बहुत कुछ है। तो ये बच्चों को भी ये सोचना नहीं, बेटियों को भी ये सोचना नहीं। तो देखिए समाज में बेटा बेटी दोनों बराबर है। और आपको जान करके बड़ा प्रसन्नता हुई, जब पिछला सेंसस हुआ था 2011 का देश में, जिसको सेक्स रेशियो हम लोग कहते हैं, आप लोग सब जानते हो, उसमें ज्यादा लड़के तो लड़कियां कम थी। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा कि जो काम किया है, तो आज की तारीख में बेटियों की संख्या ज्यादा हो गई है। बेटियों ये उपलब्धि है। इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई भ्रूण हत्या नहीं होती है, बेटियों को लोग जबरदस्ती नहीं जान मारते हैं, क्योंकि जब ये बताया गया, और ठीक है आप कहते हैं ना लक्ष्मी है, सरस्वती है, कौन है? तो हम सब लोग मिलकर के समाज में, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, सबको साथ मिलकर करके एक ऐसा समाज कायम करना है जिसमें सबका भला हो। समाज में हमेशा सामाजिक सद्भाव बना रहे, सांप्रदायिक सौहार्द रहे। एक बताओ, बेटियां जब स्कूल आती हो, बेटा जब स्कूल सब लोग आता है, कितने गांव से आते हैं? कि तो पहले अब अपने घर में रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं, यहाँ आते तो बहुत लोगों से। अब जब कॉलेज में जाएंगे तो आपका आँख और खुलेगा, पता चला कि बांका की भी लड़की है, तो बेगूसराय की भी लड़की है, तो कैमूर की भी लड़की है। तो आपका एक तो बहुत बड़ा दायरा बढ़ता है, आपका जो सब लोगों से जो एक इंटरेक्शन होता है वो ज्यादा बढ़ता है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि अपना मन कभी छोटा मत करो और सोच हमेशा बड़ी रखना। बड़े सोच से ही बड़ा बनता है, छोटी सोच से कोई बड़ा नहीं बनता। तो बड़ी सोच रखना है, अच्छी सोच रखना है, और समाज में सबको साथ लेके चलना है। इसी संकल्प के साथ आगे बढ़िए। आपके माता पिता भी आपके साथ रहेंगे, आपके शिक्षक भी आपके साथ रहेंगे, गांव वाले भी साथ रहेंगे, और हम लोग और लल्लू बाबू समस्त नेता भी आप लोगों के साथ रहेंगे। बहुत बहुत